नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है उसका असर अब सिर्फ राजनीति या सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा है। अब दरअसल इसका असर दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड मार्केट पर भी दिखने लगा है और आज के इस वीडियो में हम जरा इसी को समझेंगे कि आखिरकार दुनिया का सबसे बड़ा सोना कहां फंस गया इस युद्ध के चलते। क्योंकि रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि हजारों किलो सोना दुबई में फंसा हुआ है और हालात ऐसे हो गए हैं कि व्यापारी सोना लंदन के मार्केट प्राइस से भी यहां पर सस्ता बेचने को मजबूर हो गए हैं। सवाल इस बात को लेकर के कि दुबई में सोना क्यों फंस गया है आखिर। अब सवाल इस बात पर भी है कि आखिर यहाँ के व्यापारी सोना सस्ता क्यों बेच रहे हैं और क्या इसका असर भारत के गोल्ड मार्केट पर पड़ेगा। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस वीडियो में इसको आज हम समझेंगे और इस पूरे मामले को विस्तार से ज़रा समझते हैं। सबसे पहली बात यह है कि युद्ध और हवाई क्षेत्र युद्ध की वजह से बंद हो गया। मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष चल रहा है, ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल हैं और इसी तनाव की वजह से यूनाइटेड अरब अमीरात के कई इलाकों में हवाई गतिविधियों पर इसका सीधा असर पड़ा है। विशेष रूप से दुबई, जो दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड ट्रेडिंग हब में से एक है, हवाई मार्ग यहाँ पर बाधित होने की वजह से सोने की कई खेप समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच पा रही और यही वजह है कि गोल्ड सप्लाई चेन में बड़ी रुकावट इसकी वजह से पैदा हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिरकार दुबई में ही इतनी बड़ी तादाद में सोना कैसे फंस गया इस युद्ध के दौरान। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के कई देशों से आने वाला सोना दुबई में रिफाइन होकर के एशिया और अन्य देशों में भेजा जाता है। दुबई एक तरह से अगर आप इसे समझेंगे तो ग्लोबल गोल्ड ट्रांजिट सेंटर है। यहाँ पर सोना आता है स्विट्जरलैंड से, यूनाइटेड किंगडम से, कई अफ्रीका के देशों से और इसके बाद इसे एशिया के बाज़ारों में भेजा जाता है। लेकिन युद्ध की वजह से हवाई मार्ग जैसे बाधित हुआ, उसकी वजह से कई शिपमेंट दुबई में ही अटक गए हैं। अब क्या हो रहा है? अब हो रहा यह है कि व्यापारी यहाँ पर सस्ता सोना बेच रहे हैं। तो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, इसे भी ज़रा समझिए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुबई के जो व्यापारी हैं वो अब सोना डिस्काउंट पर बेच रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोना लंदन के मानक मूल्य से करीब $30 प्रति औंस तक सस्ता बेचा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि लगभग 900 रुपये प्रति 10 ग्राम की छूट। इसके पीछे के दो बड़े कारण हैं, दो बड़ी वजह हैं। वो क्या है? जो पहली वजह है वो यह है कि फंसे हुए स्टॉक को लंबे समय तक रखना इन व्यापारियों के लिए काफ़ी महंगा पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है इसकी कि नए खरीदार डिलीवरी को लेकर के अनिश्चित हैं और इसीलिए व्यापारी स्टॉक को कम करने के लिए कम कीमत पर भी सोना बेचने के लिए यहां पर तैयार हैं। अब आप देखिए ग्लोबल गोल्ड मार्केट में इसकी वजह से हलचल मच गई है। और हलचल कैसे? क्योंकि दुबई में सोना फंसने से ग्लोबल गोल्ड सप्लाई चेन पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि वैश्विक स्तर पर सोने की जो कीमतें हैं अभी भी ऊंची ही बनी हुई है। इस साल अब तक गोल्ड की कीमतों में लगभग 20% की बढ़ोतरी हो चुकी है। ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमत $5,000 प्रति औंस के आसपास पहुंच गई है। लेकिन हाल के दिनों में अगर हम देखते हैं तो डॉलर के मजबूत होने की वजह से कीमतों में थोड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारत पर इसका क्या असर पड़ रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि क्या इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। तो इंडिया जो है वो दुबई से सोना आयात करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है। लेकिन फिलहाल भारत में सोने का पर्याप्त जो स्टॉक है वो मौजूद है। विशेषज्ञ ये मानते हैं बाजार के कि साल की शुरुआत में ज़्यादा आयात होने की वजह से भंडार यहाँ पर काफ़ी बढ़ गया है और इसीलिए अभी तुरंत कोई बड़ी समस्या देश में नहीं दिख रही है। लेकिन अगर यही स्थिति कई महीनों तक जारी रहती है तो भारत के गोल्ड मार्केट पर भी इसका असर पड़ सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारत में सोने और चांदी की कीमतों को लेकर जो तमाम बातें कही जाती हैं कि अगर भारत में मौजूदा कीमतों की अगर हम बात करें तो MCX के मुताबिक अगर हम इसे देखें तो 10 ग्राम सोने की कीमत है अभी भारत में लगभग 1,62,000 रुपये के आसपास। 1 किलो चांदी की कीमत को देखें तो 2,68,000 रुपये के ऊपर है। जबकि इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स जो एसोसिएशन है वो ये कह रहा है कि 24 कैरेट सोना लगभग 1.59 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि 1,59,000 रुपये प्रति 10 ग्राम। चांदी लगभग 2,63,000 रुपये प्रति किलो के आसपास है।
मिडिल ईस्ट का ये जो संघर्ष है वो अब सिर्फ सैन्य या राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा। यह मैं पहले से ही शुरुआत में कह रहा था, और इसका दुनिया की सप्लाई चेन और कमोडिटी जो मार्केट है उस पर असर इस तरह से दिखने लग गया है। दुबई में ये फंसा हुआ सोना जो है वो ग्लोबल ट्रेड के लिए एक बड़ा संकेत है कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो इसका असर पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ सकता है। और सबकी नज़रें तो अब इस बात को लेकर के है कि मिडिल ईस्ट में हालात आखिर सामान्य कब होंगे। आप क्या सोचते हैं इसे लेकर के, हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।